सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला किया है, जेलों में बंद किया जा रहा है, हित में नहीं है, उसके विरोध में है। उस बीच आप एफआईआर कर रहे हैं। देश बहुत ही गंभीर परिस्थिति में फंस जाएगा। पता नहीं कौन कौन सी झूठी एफआईआर की जा रही हैं। क्योंकि भाजपा सरकार ने जो कोरोना की महामारी है, उस कोरोना की महामारी के बीच में जिस तरह के और काम किए हैं और लगातार कर रही है, लोगों को परेशान करने की जो नीति उसने अपनाई हुई है, लोगों को लगातार गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आप समझिए कि कोरोना के समय में जब सब लोगों को अपने घर में रहना चाहिए, सबको अपने घर में रखा जा रहा है, लॉकडाउन किया हुआ है, शहर में आप कहीं निकलने नहीं दे रहे, उस बीच आप एफआईआर कर रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी झूठी एफआईआर की जा रही हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसमें भी टारगेट विशेष रूप से जिनको किया जा रहा है वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं। ये बहुत गंभीर परिस्थिति है और बहुत देर के बाद में ये रिपोर्ट निकल के आ रही हैं। लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लगातार लोगों के पास से सूचनाएं आ रही हैं। ये स्थिति बहुत ही गंभीर स्थिति है। मैं ये मानता हूं कि हम लोगों को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। इसीलिए आज मैंने सभी साथियों से एक बजे सब लाइव आने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हम सारे के सारे साथी इस समय जो सारे साथी देख रहे हैं, जो साथी शेयर कर रहे हैं, हम सारे के साथी बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हैं। सब साथी समाज के विषय में सोचते हैं, ईमानदारी से समाज के विषय में काम करते हैं, और जहां भी मौका मिलता है या जहां भी कोई आवाज होती है, समाज पे कोई दिक्कत होती है, तो सारे के सारे साथी वहां खड़े होते हैं। तो ऐसे मेरे साथी, मैं ये बेहतर समझता हूं वो सारे साथियों से बात की जाए, और ये जो समस्या हमारे सामने आ पड़ी है, या वैसे तो लगातार पीछे से भी थी, लेकिन अब जो हमारे सामने आ पड़ी है, इसका हमें कैसे हल निकालना है। मैं ये समझता हूं कि इसके बाद में जैसे लगेगा हमें इसका हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूरा समाज, देश बहुत ही गंभीर परिस्थिति में फंस जाएगा। ये कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो तो है ही, पर इन जिन सारी चीजों से जिस तरह से ये हालात चल रहे हैं, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इस तरह से लगता है कि कोरोना की आड़ में सरकार और भी बहुत कुछ काम कर रही है, जो निश्चित रूप से दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के हित में नहीं है, उसके विरोध में है, और उस समाज को दफन करने की कोशिश लगातार की जा रही है, जबकि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को जो काम करने हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करने हैं, लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो उसके लिए काम करने हैं, लेकिन ऐसा तो कोई नजर नहीं आ रहा। लगातार जिस तरह की चीजें हो रही हैं, दिल्ली में हिंसा हुई, दिल्ली में हिंसा होने के बाद ये कोरोना की महामारी हो गई, और उसके बाद कई हजार लड़कों को, हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लड़कों को घरों से पकड़ पकड़ कर जेलों में बंद किया जा रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा कि जब सब लोगों को लॉकडाउन किया जा रहा है, तो आप किस तरह के मुकदमों में उन्हें फंसा रहे हो, उन्हें जेल भेज रहे हो। क्या यही लॉकडाउन है? क्या यही प्रधानमंत्री के लॉकडाउन का असली मकसद है? क्या इसीलिए लॉकडाउन किया गया है कि लोगों को फंसा हुआ? और इस सब के साथ साथ केवल इतना ही नहीं, आपने एक और स्थिति देखी होगी, मुझे बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला किया है, ये एक ऐसा काम किया है, मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात हो नहीं सकती। आप जानते हैं कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जो पोते हैं, प्रकाश अंबेडकर जी के बहनोई आनंद तेल तुमड़े, आपने बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। आनंद तेल तुमड़े, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी हुई थी, इंटरिम बेल दी हुई थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने आगे बेल बढ़ाने से मना कर दिया। और यह मनाने से कब किया है कि उन्हें एक हफ्ते का समय दिया गया कि 14 अप्रैल तक आपको हर हालत में सरेंडर करना पड़ेगा, उनको और गौतम नवलखा जी को। तो गौतम नवलखा जी और आनंद तेल तुमड़े साहब ये बड़े क्रांतिकारी, सामाजिक समाज सुधारक और बड़े विचारक हैं, और आनंद तेल तुमड़े साहब ने तो लगभग
30 से ज्यादा जो शोध पत्र उन्होंने प्रकाशित किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।